आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हमारे साथ हैं आचार्य पवन महाराज, जी। जो कि बड़े ही विद्वान हैं, जिन्होंने वेद, पुराण, भागवत कथा, राम कथा, देवी कथा सभी को करते हैं और बड़े ही विद्वान व्यक्तित्व हैं। तो आज हम इनसे बात करते हैं, अपने दर्शन के बारे में चर्चा करते हैं। तो पंडित जी, राधे राधे। जय श्री राधे महाराज जी। हम आचार्य जी आपसे ये जानना चाहते हैं, आप विद्वान हैं तो आपके साथ सीधे हम प्रश्न करेंगे। जी। क्या कोई ऐसा व्यक्ति किसी शास्त्र में, पुराण में आपने सुना है, पढ़ा है, समझा है, जिसके अंदर इच्छा ना रही हो? महाराज जी, सर्वप्रथम नववर्ष की बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। जी। और इच्छा पूर्ति के आप महंत जी हैं, और इस इच्छा पूर्ति धाम में बहुत दिनों बाद आज आगमन हुआ आपके कृपा से। जी। और इस नववर्ष में खाटू श्याम इच्छा पूर्ति माँ की कृपा हुई है। और संसार में जितने भी लोग हैं, और संसार में चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, इत्यादि जितने भी जीव हैं, तो हर जीव की कुछ ना कुछ, चाहे वो चींटी क्यों ना हो, सबकी एक इच्छा होती है कि मैं, मेरा जो भगवान ने प्राकृतिक रूप से जो उदर यानी पेट का जो भरण पोषण करने के लिए 24 घंटे में अगर लाख तपस्वी क्यों ना हो, या लाख उन्होंने साधना क्यों ना किया हो, वो हर व्यक्ति की, चाहे वो संत हो, महात्मा हो, जीव हो, पशु पक्षी इत्यादि कोई भी हो, यहाँ तक कि देवता, सूर्य, गंधर्व इत्यादि जो भी हैं, हर व्यक्ति के जो जिसके अंदर जीव है, उसके अंदर 24 घंटे में एक बार उसकी इच्छा जरूर जागती है। चलिए, क्या कोई ऐसा किसी ग्रंथ में या अनुभव में आपके में जी। ऐसा व्यक्ति मिला है जिसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई? अगर महाराज जी इच्छाएं सभी की अगर पूरी हो गई होती, तो रामचरित्र मानस में आता है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इन सब चौपाइयों को लिखने की तुलसीदास जी को कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। तो रामचरित्र हमारी सनातन धर्म की एक बहुत सदग्रंथ है, जिसकी मान्यता हमारे देश विदेश में तुलसीदास स्वामी जी ने इनको रचा अपने हाथों द्वारा। और हर व्यक्ति की दृष्टि अगर हम देखें, तो हर किसी भी नज़र से अगर हम देखें, तो किसी की भी ऐसी इच्छा नहीं है कि उसकी इच्छा पूरी हो गई हो। तीसरा प्रश्न हमारा जो दर्शन है आचार्य जी, वो ये लिखता है, राधे राधे भैया, हर व्यक्ति, हर जीव जंतु दो इच्छाओं के मिलन से पैदा हुआ है। जी। कोई ऐसा है जो इसके अलावा पैदा हुआ हो? इच्छा चाहे वो संभोग क्रिया के साथ हो, चाहे अश्रु प्रभाव के साथ हो। हमने सुना है कि भाई मोर संभोग क्रिया नहीं करता है, लेकिन कुछ लोग बताते कि वो जब अपनी अपनी लोगों की सोच मान्यता है। तो इच्छा अगर पशु पक्षी के अंदर भी आती, तो बगैर इच्छा के तो ऐसा क्रिया कुछ है नहीं। बगैर इच्छा का कोई कार्य ऐसा अभी तक तो हमारी दृष्टि में देखने को नहीं मिला। चौथा प्रश्न हमारा है आचार्य जी, हम ये काम ढूंढ रहे हैं। जी। हमारा दर्शन ये मानता है, कहता है, अनुभव करता है, अनुभव देता है सबको, कि केवल हर जीव जंतु, व्यक्ति के अंदर इच्छा उत्पन्न होती है जी। और वो उसकी पूर्ति में लग जाता है। जी। फिर वो पूरी हो जाती है, फिर उत्पन्न होती है, फिर उसकी पूर्ति करता है। जी। इसके अलावा कोई भी किसी के पास को करने के लिए काम नहीं है। काम तो महाराज जी, शरीर के अंदर अगर प्राण है तो हर व्यक्ति को करना पड़ेगा। नहीं, काम केवल इच्छाओं के वशीभूत है, इसके अलावा कुछ नहीं है, बगैर इच्छाओं के कोई काम नहीं। कोई काम नहीं है। तो ये ठीक लिख रहा है हमारा दर्शन? महाराज जी, आपने जो विश्व के लिए एक नई, आपने एक जो सनातन हिंदू की जो वास्तविक आईना है, वो आपने पुस्तक के माध्यम से दिखाने का, जो लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने का जो एक नया
जो पढ़ने के बाद भी लोग अज्ञानी हैं, और उनको जैसे बैलों के बांध देते हैं पीछे, और हल लेकर जब आगे को चलता तो उसे इतना पता होता है कि हमें खेत जोतना है। लेकिन लोगों को आपने ये सिखा दिया, खेत जोतने के साथ साथ आगे भी आपकी गति, एक सोच और भी रखोगे तो उससे एक नया प्रकाश आपके जीवन में आएगा। आपने लोगों को मार्गदर्शन उस हिसाब से कर दिया कि एक तो व्यक्ति शीशा में अपना शकल देखता है, और आपने शीशा का पार देखने की एक नई व्यवस्था और शास्त्रों के माध्यम से आपने बनाया है। इसमें अभी तक आचार्य जी हमारे जितने भी ग्रंथ हैं उनमें एक प्रक्रिया रही, पहले मानना पड़ता है, जी फिर उसकी साधना करनी पड़ती है, जी फिर वहां तक पहुंचना पड़ता है। जी तो वो कुछ बिरले लोगों को ही सुविधा मिल पाती। जी जैसे हम कहें परमात्मा को पाने की इच्छा, जी तो वो एक बहुत कठिन प्रक्रिया है। जी बहुत कठिनता से लोग वहां तक पहुंच पाते हैं जो हमारे ग्रंथों में है। जी ये हमारा दर्शन ये दावा करता है कि जिसके अंदर इच्छा है जी वह पहला कदम जी जो दर्शन का है वो खुलता ही अनुभव से है। जी मतलब आपका अनुभव पहले है जी और बाकी ग्रंथों में अनुभव बाद में है। जी पहले मान करके हमें उस पर काम करना पड़ेगा। जी यहाँ अनुभव पहले करो और फिर हम्म, काम करो। जी तो ये जो अंतर है दोनों, जी ये एक शब्द था हमारे सभी धर्म के अंदर, वसुधैव कुटुंबकम। जी लेकिन उसमें क्या है कि ये विधि आपको अपनानी पड़ेगी, तब आप वहां तक पहुंचोगे। जी लेकिन उस विधि को हर व्यक्ति तो नहीं इस्तेमाल कर पाता। जी हमारे सनातन के बाहर के जो धर्म है वो भी इस्तेमाल नहीं कर पाते, जी धर्म की आड़ आ जाती थी। तो ये दावा करता है हमारा दर्शन कि इसको ना तो कोई धर्म रोक सकता है अनुभव को, जी ना कोई जाति प्रथा रोक सकती है, और ना कोई ढोंग आडंबर इसके अंदर आ सकता है, क्योंकि सबसे पहले वो खुद अनुभव करता है, वहां से स्टार्टिंग होती है। तो क्या इससे 8.5 अरब जो लोग हैं हमारी दुनिया की, ये उनके लिए दर्शन है या ये भी बहुत मतलब कठिन परिस्थितियों में चलेगा? आपका क्या कहना है? महाराज जी, एक तो इसमें लोगों के अंदर जो विवेक है, अब सबके अंदर अलग अलग सोचने विचारने की विवेक है, और उस विवेक को, और कहते ना कि भगवान की कृपा उसी व्यक्ति को मिलता है, या पुस्तक अध्ययन करने का उसी व्यक्ति को मिलता है जिसके ऊपर संतों की या भगवान की कृपा हो, या कुंडली जो ग्रह बताए गए हैं उस ग्रह के हिसाब से किसी का अच्छा योग होता है। तो एक तो इस माध्यम से कि वो व्यक्ति रुचि रखता पढ़ने में, और आपके जो दर्शन हैं वो हमने अभी सुना ही सुना है कि 11,000 पेज का वो आपने दर्शन तैयार किया है, जो बहुत ही अद्भुत है। और हम भी अंदर से, हमारी भी इच्छाएं हो रही हैं कि मैं भी जल्दी से जल्दी उस पुस्तक का एक बार हम भी दर्शन करें। ऐसी हमारे मन में भी इच्छा जाग रही है बार बार। बहुत बढ़िया। और जागने के साथ साथ, इच्छाओं के साथ, एक तो पहली बात तो यह है कि जो आपने काफी समय, लंबे समय से जो आपने ये इस पुस्तक को जो आपने लिखा है, और फिर ये जो हमारे 4 वेद हैं, उस वेद से एक अलग मुझे लग रहा है कि इसका ऐसा ना हो आने वाले समय में कि 5वां वेद आपके, मतलब ये जो एक दर्शन आपने लिखा 5वां वेद के रूप में आने वाले समय में हो सकता है स्थापना हो इसकी। और आपने काफ़ी समय से इस पे मेहनत भी किया है, और आपका संघर्ष मैंने देखा भी काफ़ी समय से, करीब लगभग 15 साल से लगभग मैं आपको देख रहा हूँ इस पुस्तक के, और अपने धर्म को अपने कर्तव्य के द्वारा, अपने कार्य के द्वारा लोगों तक आप पहुंचा रहे हैं। इसके उपरांत जो 8 अरब लोग हैं, आजकल ये यूट्यूब का माध्यम भी है महाराज जी, तो यूट्यूब, फेसबुक और चैनलों के, न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी लोगों तक ये बात पहुंच जाती है, और मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। और एक बार मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा, विश्व भर में जितने भी हैं इस विषय को रुचि रखने वाले, वो इस पुस्तक को ज़रूर, अगर आप तक पहुँचती है तो आप लोग भी अध्ययन करें। और अभी तक हमने अध्ययन किया नहीं, इसलिए कुछ इस पे महाराज जी कुछ विचार में स्पष्ट नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, आपकी वाणी से और ये महसूस होता है कि उसमें जब
जितने भी ग्रंथ लिखी गई हैं, तो अभी तक तो मेरे नज़रों में इच्छाओं के ऊपर तो कुछ ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन ये पहली ऐसा ग्रंथ है जिसके मन की इच्छाओं को जानने के लिए आपने जो 11,000 पेज का जो ग्रंथ लिखा है, तो जन जन तक पहुँचे, हम भी उसी में भागीदारी बनेंगे, हम भी अध्ययन करेंगे महाराज जी। और जो उसके बाद पढ़ने के बाद जो बदलाव आता है, तब कहीं जाकर हमें लगेगा कि वो पुस्तक हमें पढ़कर कुछ लाभ हुआ या हमने कुछ सीखा, या आपकी जो परिश्रम या मेहनत है, जो आपने कृत्य किया है इसके अंदर, बड़े बड़े लेखक आप लेख डाले हैं, ये आगे चलकर लोगों तक वास्तविक रूप से जो अभी कहते पाखंड के माध्यम से, अथवा लोग अपने भ्रम जाल में लोगों को फंसाकर अपने कार्य को सिद्ध करते हैं, लेकिन आपने इन सब चीज़ों से हटकर एक नया दर्शन जो लेकर आप आए हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में व्यक्ति इसको पढ़कर ज्ञान जो प्राप्त करेगा, तो एक अलग परिवर्तन होगा इसके अंदर। मैं ये जानना चाह रहा हूँ पंडित जी, आचार्य जी, जो हमारा ये हजारों धर्म है जी, इस धरती पे, हजारों धर्मों की भेंट चढ़ जाएगी ये पुस्तक, या ये सबके लिए है? ये महाराज जी इच्छा तो हर व्यक्ति की होती है, तो वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, पढ़ने वाला होना चाहिए, ये सबके लिए लाभदायक है। नहीं, हमने उसमें ये लिखा है जिसके अंदर इच्छा रहती है उन जी, सब के लिए है, जी, जो अनुभव कर सकता है इच्छा को उन सब के लिए है। जी। तो क्या कहीं धर्म तो आड़े नहीं आएगा इस? नहीं महाराज जी, ये जैसे आप नर्सरी क्लास के बच्चे को स्कूल के जो पुस्तक पढ़ाते हैं, हाँ, सेम वही है। वही है। इसमें ना तो कोई धर्म है, ना कोई जाति, ना कोई पाति है, ना किसी का विरोध भाव है। ये तो व्यक्ति को जगाने की एक पुस्तक है। इसमें हमने जैसे अब ये मानेंगे कि हमने 4 प्रश्नों में सारी समेट दी पुस्तक, जी, लेकिन इसमें हमने चारों युगों का वर्णन किया है। जी, हमने जितने भी मान्यताएं हैं, जितने भी दुनिया के अंदर दर्शन है, जी, दुनिया के अंदर 500 से ज्यादा दर्शन है, जी, तो 500 से ज्यादा दर्शनों का इसमें समावेश है, जी, चारों युगों का इसमें समावेश है, जी, जितने भी भगवान देवी देवता हैं उन सब का समावेश है। जी, मतलब कोई भी ऐसा वाकया हमने इसमें नहीं छोड़ा जी, जहां पर इच्छा व्यक्त नहीं की है। जी, अगर हम अपने वेदों की आपने बात छेड़ी, तो वेदों का पहला वाक्य ये है, एको हम बहुत श्यामी। बहुश्यामी, मतलब एक से अनेक हो जाऊं, जी, मतलब इच्छा हुई जी, एक की अनेक होने की। अनेक होने की। तो यही हमने आधार दिया है उसमें, जो हमने सृष्टि का निर्माण भी दिया है, जी, वो भी हमने ये दिया है कि जैसे हमारा अपने धर्म की हम बात करें, हमारा धर्म ये कहता है कि ओम से उत्पत्ति है, जी, ओम से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई जी, और ब्रह्मा से फिर आगे सृष्टि का निर्माण हुआ, जी, ऐसा ही कहते हैं। बिल्कुल जी, हमने ये जानने का प्रयास किया ओम कहां से आया, जी, तो अब ये हमारे शास्त्रों में नहीं था उत्तर। जी। ओम का उत्तर है महाराज जी, इसमें अलग-अलग वर्णन आया है। जी बताइए। अ, इनका बैग निकाल के दे दो गाड़ी में, बोलो। जब व्यक्ति जी उस समय पीछे इनका प्रलय बैग का है, जो वो निकाल के दे दो। समय था, उस समय जल ही जल था, जैसे हम शास्त्रों में जैसे जी पढ़ते हैं, जी जी। तो चारों तरफ जल ही जल था, उस समय कुछ भी नहीं था। तो उस समय भगवान का जब प्राकट्य हुआ, तो शिव जी के माध्यम से कुछ शब्द निकले थे। तो वो शब्द जो है, उसमें एक ओम भी था महाराज जी, और एक शब्द था तप, त और प, 2 शब्द निकले थे। तो उसमें भी जब तक आप स्वरूप नहीं देखेंगे, तो ध्यान किसका करेंगे? जी तो वहाँ कुछ इस प्रकार से वर्णन आया भी शिव जी के ऊपर, कि जब शिव जी ब्रह्मा जी के ऊपर, कि जब डमरू से तो शब्द निकले थे, और शिव ब्रह्मा जी ने उसका ध्यान किया था। तो ब्रह्मा जी ने जब ध्यान किया था, तो ध्यान किसका करना है? तो ध्यान तो उस समय कोई मूर्ति तो थी नहीं। नारायण जो थे वो शेषशायी थे, तो जल में थे वो। तो उनकी दृष्टि इतनी तेज नहीं थी कि जो एकदम डायरेक्ट भगवान के दर्शन कर ले। तो पहले तो तप किया, तो तप के साथ-साथ में दर्शन किसका हो? तो ओम शब्द का महाराज जी वहाँ पे उल्लेख आया है। जी। तो यही मुझे पता चला अपने जी, उनको पढ़ के। तो वहां से हम फिर आगे गए, जी, हम विज्ञान के पास गए, सभी धर्मों के पास गए, जी, तो सबने एक ही चीज कही कि शून्य, जी, जीरो, जी, जो आपने जल का जिक्र किया, उससे आगे का वर्णन किसी के पास नहीं है।
जी, आगे से के वर्णन महाराज जी है, मतलब वो युग बदल जाता महाराज जी उसके, मतलब ऐसा सुना है कि चलिए, ब्रह्मा के जीवन में कई युग हाँ बदल हाँ, चुके तो हैं। अब हम ये मान के चलते हैं, जी क्योंकि ये सब हमने देखा नहीं है, जी ये सब हमने पढ़ा है, जी, जो पढ़ा है। आपने बताया है, जी अनुभव नहीं है हमारा, हाँ, मतलब देखा नहीं है। नहीं देखा। हाँ तो फिर हम विज्ञान के पास गए, जी तो विज्ञान से पूछा जी ये दुनिया कैसे चलती है, जी तो उन्होंने कहा जी एक ब्रह्मांड चलाता है। जी तो हमने कहा जी ब्रह्मांड कहाँ से आया, उन्होंने कहा जी शून्य से आया। जी तो हमने कहा जी शून्य कहाँ से आया, तो उन्होंने कहा जी यहाँ से आगे हमें नहीं पता, जी ये विज्ञान का कथन है। जी बाकी दूसरे धर्मों के पास गए तो उन्होंने, किसी ने कहा जी अल्लाह चलाता है और अल्लाह स्वयं प्रकट हो गया, हम्म, किसी ने गॉड का बोला, किसी ने किसी का बोला, मतलब सबने अलग अलग बोले। जी अब सत्य तो एक हो सकता है, जी, सत्य अनेक एक तो ही नहीं हो होता है। सकता। जी जब हमारा पैदा होने का प्रोसेस एक है, जी सब एक ही तरीके से पैदा होते हैं जी, या अलग अलग होते हैं, एक ही तरीके से। एक ही तरीके से, तो फिर वो सत्य कौन सा है जिसने हमें पैदा किया। तो फिर हमने अपने दर्शन में जो लिखा है, मैं जी वो व्याख्या कर रहा हूं। इच्छा की इच्छा हुई, जी शून्य को जन्म दिया, शून्य की इच्छा हुई, ब्रह्मा को जन्म दिया, ब्रह्मांड को जन्म दिया, अल्लाह को जन्म दिया, वह जो भी लगाओ, हम्म, उसकी इच्छा हुई, उन्होंने सृष्टि को जन्म दिया। अब हम ये प्रश्न वापस जाएं कि इच्छा कहां से आई, जी ये भी प्रश्न बनता है। तो इच्छा इच्छा से आई, फिर बोलो जी वो इच्छा कहां से आई, वो इच्छा से आई, तो हम इसको इच्छा पे ही लेके चले गए, जहां तक आप जाना चाहो केवल इच्छा ही इच्छा। अब ये हमने क्यों माना, ये हमारा अनुभव नहीं है, ये अनुभव नहीं है हमारा, जी ये हम मान रहे हैं। किस आधार पे, क्योंकि हमारे माताजी और पिताजी की इच्छा हुई, दो इच्छाओं के मिलन से हमारा ये शरीर बना, जी और जब से हमको होश हुआ है तब से हम हर समय इच्छा के अनुकूल घूमते हैं। इस आधार पर, अच्छा अब दोनों इच्छाएं, हम हमारे दर्शन ने एक इच्छा को बिठा दिया तालवे पे, जी, सर का तालवा होता है, एक को बिठा दिया नाभि नाभि में। में। नाभि में जिसको बिठाया है वो माँ की इच्छा है। माँ की इच्छा ठहरी हुई होती है, वो चलायमान नहीं होती। जी पिता की इच्छा चलायमान होती है। जैसे मैंने आपको अभी बोला आचार्य जी वीडियो बनाएंगे, तो आपके अंदर बनाऊं ना बनाऊं, आचार्य जी चाय पी लो, पीऊं ना पीऊं, ऐसा होता है अनुभव, हाँ, कई बार होता है ऐसा तो। ठीक है। वहां जाना है नहीं जाना है, कपड़े कौन से पहनने हैं नहीं पहनने हैं, ये शॉल ओढ़ूं नहीं ओढ़ूं, जी ठीक है, ऐसा होता है। जी ये जो इच्छा है ये फ्लैक्चुएट करती है, करूं ना करूं। जब ये फाइनल हो जाता है, ये यहां मिल जाती है, तो फाइनल हो गया कि मुझे इदलपुर जाना है, जी, इच्छा की बीजारोपण हो गया, फाइनल है मुझे ईदलपुर जाना जाना है। है। अब जाना है, ये इच्छा बुवाई हो गई, अब ये बड़ी होगी, पूर्ति कब होगी, जब ये पहुंच जाओगे, तो फिर ये यहां से चल के यहां पहुंच जाएगी वापस, और सेटिस्फेक्शन हो गया, मैं ईदलपुर पहुंच पहुंच गया। गया, फिर ये होगी कि मेरी इच्छा पूरी हो हो गई। गई। अब ईदलपुर पहुंच के फिर नई इच्छा का जन्म होगा, फिर वो यहां से यहां मिलेगी, फिर उसकी पूर्ति में लग जाएंगे, फिर वो पूरी हो जाएगी या अधूरी रह जाएगी, या जो भी सिचुएशन होंगी, फिर नई इच्छा पैदा हो जाएगी। तो ऐसे सिलसिला हमारा जीवन का चक्र चलता है, ये हमारा दर्शन कहता है। तो इसी आधार पर हमने ये गणित निकाला है, क्योंकि जब दो इच्छाओं के मिलन से हमारे माँ बाप पैदा हुए, तो उनके माँ बाप भी, उनके माँ बाप भी, उनके माँ बाप भी, यूं ये लास्ट में हमने भेज दिया, इच्छा की इच्छा हुई, क्योंकि दो जी इच्छाओं के मिलन से किसी भी चीज का स्वरूप तैयार होता है। शरीर हमारा माध्यम है, जो हमने दर्शन में लिखा है। मैं कौन हूं, मैं इच्छा हूं। क्यों, एक मुझे मान लो चाय पीनी है, तो मेरी इच्छा हुई, तो मेरा शरीर साधन है, गया कप उठाया, गिलास उठाया, पी ली, पीनी भी साधन में ही है, तृप्ति भी साधन में ही होगी, लेकिन इच्छा संतुष्ट हो जाएगी कि मैंने पी ली। अनुभव होगा इच्छा को कि मैंने खा लिया, मैं ईदलपुर पहुंच गया, मैं इच्छा पूर्ति धाम में बैठा हूं।
ये सब तृप्ति, ये साधन है, नाम पहचान है। और मैं कौन हूं अंदर? इच्छा हूं। इच्छा। और मैं इच्छा ही निकल करके शरीर से चली जाती है, ना कोई आत्मा निकलती है। हमारे दर्शन के अनुसार, मैं जिसने जो लिखा है उसको डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारा दर्शन ये लिखता है कि मैं इच्छा हूं, और जिस दिन मेरी इच्छा मेरे शरीर से निकल जाएगी उस दिन ये शरीर मृत हो जाएगा। इससे आप संतुष्ट हैं या अनुभव में कुछ और भी महसूस आप करते हैं? महाराज जी, इसमें अगर फिर इसमें शरीर की मान्यता कहाँ रह जाती है महाराज जी? शरीर का क्या इसमें शरीर योगदान है? साधन है, शरीर के अंदर इच्छा रहती है और इच्छा के द्वारा शरीर का निर्माण होता है। तो शरीर और इच्छा भिन्न नहीं हो सकते। जी, जिस दिन दोनों अलग हो गए उस दिन शरीर बेकार हो जाएगा, जी, खत्म हो जाएगा। इच्छा अगर निकल गई शरीर से तो मृत है। जी, और जब तक शरीर के अंदर इच्छा है, क्योंकि इसका मूल जो है वो इच्छा है, दो इच्छा मिली तब इसका निर्माण शुरू हुआ। अब दो इच्छा एक जगह मिली, फिर इनका फासला हो गया, यहां पहुंच गई, एक यहां पहुंच गई। पहली बार जब बच्चा श्वास लेता है, पहली बार जब वो रोता है, तो वो पहली पूर्ति करता है, इस इच्छा को इससे मिलान करता है। जब बच्चा सांस लेता है तो यहां से यहां पूर्णता की पहली वो डिसाइड करता है कि मैं हूं, मैं हूं, यहां से यहां जाता है। और फिर वो सांस चल जाती है, फिर उसका अभ्यास हो जाता है, बुवाई करनी पूरी करनी, बुवाई करनी पूरी करनी, फिर ये जीवन भर ऐसे चलता रहता है। और जिस दिन ये शरीर उस लायक नहीं रहता है, या तो शरीर डैमेज हो जाता है, कोई जी। एक्सीडेंट हो गया, शरीर खत्म हो गया, इच्छाएं अपने आप छोड़ के निकल के चली जाती हैं, या ये इतना बुढ़ा हो गया, या इसके फंक्शन काम करने, प्राकृतिक जो इच्छाएं, जैसे 3 प्रकार की इच्छाएं हमने इसमें रखी हैं। जी, एक तो स्वाभाविक प्राकृतिक इच्छाएं, जैसे सांस आ रहा है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, नींद आ रही है, ये प्राकृतिक इच्छाएं हैं। इनके बगैर हमारी जिंदगी नहीं चल सकती। जी। सुनना, देखना, शरीर के फंक्शन चलने, ये प्राकृतिक इच्छाएं, ये सबके अंदर होती हैं। तो महाराज जी, जैसे ये तो उन व्यक्तियों का हो गया जो मतलब हर प्रकार से स्वच्छ हैं, वो इच्छा प्रकट कर रहे हैं, और जैसे जो व्यक्ति कोमा में चला जाता है उस समय वो इच्छा कहाँ जाती है? देखिए, ये देश काल परिस्थिति की इच्छाएं हैं। जी, अगर मैं कॉन्शियस हूं तो मुझे ये ठंड लगेगी तो ये भी चाहिए, जी, मैं कॉन्शियस हूं। अगर मैं कोमा में हूं तो कोमा में हूं तो मैं प्राकृतिक इच्छाओं के सहारे हूं। जैसे श्वास में ले रहा हूं तभी तो मैं कोमा में हूं, जी, दिल मेरा धड़क रहा है तभी तो कोमा में हूं, सूंघ रहा हूं, देख रहा हूं, सुन रहा हूं, मतलब एक भी फंक्शन अगर बॉडी में चल रहा है तो मेरी इच्छा से चल रहा है, वो प्राकृतिक इच्छा है। इच्छा अंदर विद्यमान है, जिंदी है। अगर दिल धड़क रहा है तो इच्छा है अभी उसमें। जब वो सब बंद हो जाएगा तो समझो इच्छा छोड़ के निकल गई। अब ये दूसरी टाइप की जो इच्छाएं हैं वो है देश काल परिस्थिति की इच्छाएं। जैसे मैंने बाहर देखा कि गाड़ी खड़ी है चमचमाती हुई, मेरी इच्छा हुई मैं ऐसी गाड़ी लूं। मैंने आपका शॉल देखा, मैंने कहा ऐसा शॉल खरीदूं या लूटूं आपसे, कुछ भी करूं, ये चाहिए मेरे को। इनको पूरी करने के लिए सारी दुनिया भाग रही है। और तीसरी जो इच्छा हमने लिखी है वो है बदलाव की इच्छा। वो किसी की परवाह नहीं करती। कोई ये कहे अरे ऐसा आज तक हुआ ही नहीं, हमने तो कोई देखा ही नहीं है ऐसा होता है, लेकिन वो इच्छा किसी की परवाह नहीं करती, वो अपनी धुन पे लगी रहती। जैसे मैं जिस दिन दर्शन लिखने का शुरुआत किया तो मैंने किसी विद्वान से कहा मैं ऐसे ऐसे एक दर्शन लिखना चाहता हूं। तू कैसे लिख देगा? वो तो बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनियों का काम है, वो तो महात्मा बुद्ध जैसे लिख सकते हैं, तू थोड़ी बुद्ध हो सकता है। ऐसे मतलब मैं हजारों लोगों से बात करी, हजारों लोगों ने मेरे से ये कहा ऐसा आज तक हुआ ही नहीं है, और अगर होता तो बुद्ध के बाद तू ही लिखता, बीच में कितनी दुनिया रही है, जी, किसी ने क्यों नहीं? वो तो स्पेशल आत्मा आती है, जी, स्पेशल प्रभु की कृपा होती है, वो लिखते हैं। लेकिन मैंने किसी की आचार्य जी परवाह नहीं की, जी, और मैं अपने काम पे लग गया। मेरी अंदर से इच्छा थी कि मैं कुछ ऐसा दे के जाऊं दुनिया को जो अनुभव के आधार पर हो।
जी और इसलिए आपने जैसे जिक्र किया 15 साल तक मैं भटका हूं, जी मैं रोडों पे घूमा हूं, मैं विद्वानों के पास बैठा हूं, विद्वानों के यहाँ पढ़ा रहा हूं, उनसे जी सीखने का प्रयास किया है। जैसे जी महात्मा बुद्ध 6 साल तक भटके, महावीर जैन 12 साल तक भटके, जी उसके बाद उन्होंने लिखा। तो मैंने 15 साल की अपनी जो तपस्या है जी उसके आधार पर ये सारी चीजें तैयार करी। तो हमने ये 3 प्रकार की इच्छाएं रखी हैं अपने दर्शन में। एक बदलाव की इच्छा, एक देशकाल परिस्थिति की जी और एक प्राकृतिक। क्या इनके अलावा भी कोई इच्छा हो सकती है या यही इच्छाएं हैं? महाराज जी प्राकृतिक बहुत महत्व रखता है इसमें। और एक जो व्यक्ति का अपना है वो भी एक बहुत महत्व रखता है। जब व्यक्ति शारीरिक और प्राकृतिक से और मानसिक रूप से अपनी इच्छाओं से मजबूत हो जाता है तो फिर किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार एक जिसको 4 रोटी खाने की आदत है और उसे कई दिनों से ना मिले और अचानक उसे 1 रोटी मिल जाए तो वो 4 रोटी की भूख जो है 1 रोटी में ही संतुष्ट हो जाए। संतुष्ट हो जाता है। इसी प्रकार महाराज जी अगर ऋषियों मुनियों ने तो लाखों ग्रंथों लिख दी है, लेकिन अगर आपकी ये इच्छा पूर्ति जो दर्शन है, अगर इससे ही सब कुछ प्राप्त हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी दोबारा किसी को भटकना पड़े या किसी और चीज़ की खोज की आवश्यकता है। जब आप इतना मेहनत जो की है इन पुस्तकों के ऊपर, जो शायद बड़े-बड़े ऋषियों ने शायद किस हिसाब से लिखा, शायद हो सकता है कुछ पुस्तकें हमसे रह गई होगी, जिसको मैंने अध्ययन नहीं किया। और ये इसमें ज़िक्र है अथवा नहीं है, इस विषय को भी मैंने अभी तक ये जो आपने आप बताइए, मैं बताऊंगा फिर जो आपको। आपने ये रखा है सामने, ये मेरे जीवन का पहला अनुभव है जी। और इस प्रकार हमने कभी सुना भी नहीं, कभी देखा भी नहीं। तो इसलिए देखने की एक लालसा भी है। अगर ये प्राकृतिक के हिसाब से पूरी हो जाती है महाराज जी अथवा शरीर के हिसाब से पूरी हो जाए, तो व्यक्ति को मुझे नहीं लगता कि किसी भी चीज़ की आवश्यकता है। उसकी सारी इच्छाएँ अगर एक में ही दर्शन में ही प्राप्त हो जाए, तो वो फिर इधर-उधर जो भटकते हैं, वो भी भटकना बंद हो जाएगा और लोग सही रास्ते पे, सही मार्ग पर और सही जीवन की जो शैली है, उसमें अगर व्यक्ति उस पुस्तक के माध्यम से ढाल लेते, तो वाक़ई उनका जीवन सार्थक हो जाएगा। इसमें हमने ढोंग और पाखंड को जगह नहीं दी है। जी, कैसे? जिस समय हमारे जितने भी दर्शन लिखे गए थे, जी, उस समय हमारा सहयोगी, मानव का जो सहयोगी था वो जानवर था। जी, ये मानते? जी, जिस समय ये दर्शन लिखे गए थे, जिस समय वेद लिखे गए थे, उस समय जानवर से ही रिलेटेड था आदमी चारों तरफ, क्योंकि शिकार भी करता था तो जानवर के करता था, जी, उसको उपयोग भी करता था तो जानवर को करता था किसी भी काम में। लेकिन आज का जो युग है वो मशीनों पर आधारित हो गया है, जी, मशीन सहयोगी बन रही है। तो जितने भी दर्शन, जितने भी फिलॉसफी लिखी गई हैं, उनमें एक शब्द बड़ा कठोर लगा मुझे। उन्होंने ये कहा, ये जो मैंने लिखा है यही सत्य है। हर दर्शन में यह बताया गया है कि मैंने जो लिखा है यही सत्य है, बाकी सब झूठ है। लेकिन हमने दर्शन में क्या लिखा है? 11,000 पन्ने लिखने के बाद हमने एक वाक्य लिखा है जी, कि ये प्रारंभ है, ये प्रारंभ है। ये अंत नहीं है। जी, एक तो ये शब्द लिखा है। दूसरा लिखा है, मानो मत, अनुभव करो। जी, मतलब जो हमने लिखा है इसको मानना नहीं है आपने, आपने जो लिखा है उसको अनुभव करो। और पहली कसौटी अगर कहीं है तो वो आपका सेल्फ रियलाइजेशन है, जी, खुद का अनुभव है। तो शुरुआत अगर इसमें किसी भी जगह तक पहुंचने की आपने जो भी इच्छा रखी, चाहे चोरी की रखी, चाहे मर्डर की रखी, चाहे भलाई की रखी, चाहे किसी का सहयोग करने की रखी, जो भी रखी है, जी, पहला जो कदम निकलेगा आपके अनुभव से निकलेगा। जी, ये इसमें हमने शुरुआत में कहा है। तीसरी जो सबसे खूबसूरत बात हमने इसको कही है कि ये ना आपको सिखा रहा है, जी, ठीक है, ये ना आपको सिखा रहा है, ना आपको ज्ञानी बना रहा है, ना ये कह रहा है कि यही ठीक है। ये तो आपका मित्र बन के आपके साथ चलेगा। जहां आपको डाउट लगे, अब दो रास्ते आ गए, जी,
अब आपको दोनों में से कोई नहीं पता, जी वहां कोई है भी नहीं जी आसपास दूर दूर तक, आप असमंजस में हो, मैं इससे जाऊं या इससे जाऊं। अब आपको एक लकड़ी मिल जाए, बेशक जब कोई नहीं मिल रहा तो एक लकड़ी मिल गई कि भाई तू ही बता दे। जी अब वो लकड़ी चाहे वो हिली भी नहीं है, आपकी नजरों में हिल गई कि इधर घूमी है, इधर जाना है, तो ये वो सहयोगी रहेगा आपका, आपकी उंगली पकड़ के आपको लेके नहीं जाएगा कि इस रास्ते पे चलो मैं जानता हूं ना, आपके साथ साथ चलेगा। और जहां आपको इससे बात करनी है, ये आपके बगल में खड़ा है और अपना वक्तव्य आपको दे देगा। तो महाराज जी आपकी भावनाओं से ये मतलब अब आभास हो रहा है कि ये तो आत्मा से जुड़ी हुई पुस्तक है, इसको आप कुछ भी कह सकते हैं, जो मन की राधे श्याम, जो मन की मतलब भावनाओं को समझकर इंडिकेशन दे एग्जैक्टली ये कह ही नहीं रहा कि हमारी बात मानो, जी ये कह ही नहीं रहा कि हम ज्ञानी हैं, हम कुछ जानते ही नहीं है, जो जानते हो आप जानते हो, आप जिस जगह खड़े हो। जय हो जय हो, आओ जी नेताजी, आप जिस जगह खड़े हो, नारायण नारायण जी, हाँ जी, आओ बैठो, वहां से शुरुआत है। जी आप अगर कीचड़ में खड़े हो, आप अगर मांस के उसमें खड़े हो, तो ये वहीं से शुरू है। ये आपको ये नहीं कहता ये गलत है ये ठीक है, जी गलत और ठीक का अनुभव खुद को करना है कि मैं गलत करता हूं या ठीक करता हूं। जी तो ये जो पुस्तक की खूबसूरती है, इस जो दर्शन की खूबसूरती है, और दुनिया का कोई ऐसा दर्शन नहीं है जी जिसको इसमें समाहित नहीं किया गया हो। जी दुनिया का कोई ऐसा देवता भगवान कोई शक्ति ऐसी नहीं है जिसको इसमें नहीं सम्मिलित किया गया हो। दुनिया का कोई युग ऐसा नहीं है जिसका इसमें जिक्र ना हो, तभी तो ये 11,000 पन्ने बने हैं। जी तो ये टोटल इसकी जहां शुरुआत है वो अनुभव है और अपना अनुभव है। मेरे अनुभव से आपका काम नहीं चलना, आपका जो अनुभव कहेगा वो वहां से जिंदगी शुरू होगी। और आखिर में ये लिखा है जो मैंने बता दिया आपको, मित्र भाव में आपके साथ चलेगा और जब जरूरत होगी तब खड़ा होगा आपके साथ। जी जो भी डिसीजन लेना है आपने लेना है, ये तो सिर्फ आपको जब आप बार बार पूछोगे तो बता देगा कि ये रास्ता ठीक है। जी ढोंग और पाखंड इसलिए इसमें नहीं रखा कि अनुभव जब तक आपको खुद को अनुभव हो जाएगा तो आप ढोंग और पाखंड पे जाओगे ही नहीं। जी आप कब जाते हो ढोंग पाखंड के पास? जब आपको शॉर्टकट चाहिए, जी भाई मुझे गाड़ी लानी है और फलाने महाराज जी बैठे हैं राजेंद्र देव महाराज, वो अंगूठी दे देंगे मुझे और उससे मेरी गाड़ी आ जाएगी। जी इसीलिए तो आप आते हो शॉर्टकट के लिए। जी अगर आपको ये हो कि मैं मेहनत करके पैसा कमा के और तब गाड़ी लेके आऊंगा तो आप आओगे नहीं मेरे पास। जी तो ये यही कह रहा है कि सब कुछ आपको यही है, साधना भी अंदर ही अंदर है, जी मजबूती अंदर अंदर है, बाहर का कोई स्पोर्ट है ही नहीं। तो महाराज जी मुझे ये लगता है कि आपने जो लिखा है दर्शन, तो मनुष्य के जीवन का सच्चा मित्र, मुझे लगता है कि ये पुस्तक आने वाले समय में बहुत काफी प्रभावित लोगों को अपने हृदय से जुड़ने के लिए और लोगों को रास्ता दिखाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये पुस्तक है। इसमें एक और चीज हमने एक तैयार की है, 21 दिन का हमने एक कार्यक्रम तैयार किया है जी जिसको नाम दिया है हमने बीजारोपण। जी बीजारोपण कैसे कि हमारे हजारों इच्छाएं आती हैं यहाँ पे, जी अब वो इच्छाएं आती हैं चली जाती हैं, आती हैं चली जाती हैं। जी जैसे हम खेत की बात करें, एक खेत के अंदर हम डिसाइड करते हैं पहले कि चना बोएं, मटरा बोएं, गेहूं बोएं, जी करते हैं। जी तो सबसे पहले 21 दिन का वो जो प्रोसेस है वो ये है कि यहाँ पे फिक्स हो जाए कि मुझे गेहूं बोना है। जी मतलब मेरी इच्छा होगी मुझे 26 जनवरी को गाड़ी लानी है, तो ये यहां से यहां मिलाने की फाइनल गाड़ी लानी है, जी ये हो गया बीजारोपण। अब इसको खाद देना है, जी फसल तो लगा दी, खाद देना है, पानी देना है, उसकी सुरक्षा करनी है। कब तक? जब तक वो फल ना दे दे। जी तो इसकी सुरक्षा करनी है। 99 दिन का हमारा है एक सिस्टम, जी तो यहां से इच्छा यहां जाएगी तृप्ति की तरफ, और मूल इच्छा जिस इच्छा ने हमें जो जिसका हम अंश हैं, जी शुरू में जो प्राकृतिक इच्छा है
उसका अंश है, तो उससे कनेक्शन बनाने का, और वैसी ही व्यवस्थाएं शुरू हो जाएंगी हमारे जी। चारों तरफ, वैसे ही लोग मिलने लगेंगे, वैसे ही प्रोग्राम बनने लगेंगे, और गाड़ी हमारी एंड में आ जी। जाएगी। और जब आ जाएगी तो ये इच्छा यहाँ मिल जाएगी, फल मिल गया, पूर्ति हो गई। जी। तो ये हमने एक, ये भी अनुभव का कोर्स है पूरा। महाराज जी, एक मन में एक विषय और उत्पन्न हो रहा है। बहुत बढ़िया। आप साथ में बैठे तो लगता है मैं पूछ ही लूं। जी जी। महाराज जी, जैसे हमारे वेद हैं, हम्म, वेद में हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, धार्मिक पुस्तक हैं, और जितने ऋषियों ने रचा है उसमें, तो उनका एक इष्ट होता है महाराज जी। जैसे कोई गणेश, राधे राधे, राधे राधे। जैसे गणेश जी हो गए हमारे सनातन धर्म के हिसाब से, गणेश जी को मतलब प्रथम पूजा जाता है। तो हमने जितने भी देखे हैं उसमें पुस्तक में, या तो श्री गणेशाय लिखा रहता है प्रारंभ में, और या कोई उनके अपने इष्ट देवता, कुल देवी देवता होता है, उनका नाम होता है। तो जैसे आपका ये दर्शन है, इच्छा पूर्ति दर्शन, इसमें मतलब किसी देवी देवता का स्मरण प्रथम पेज पे या करते हुए, किसी का ध्यान करते हुए इसको प्रारंभ किया है, या इच्छा के अनुसार ही इसको 11,000 पेजों का? देखिए, अगर हम इसको ऐसा कोई चिन्ह दे देते हैं जी। तो फिर तो ये थोपना हो गया कि ये यहीं से है शुरुआत। जी। मतलब हम थोपना नहीं चाहते। जी। ये दर्शन किसी को थोपने का नहीं है कि जी। गणेश जी ही, फिर तो जी। आप एक धर्म का चिन्ह लेके बैठेंगे। जी। ये 8.5 अरब के लिए है। हम्म। तो यहां हमने कोई भी ऐसा कोई चिन्ह नहीं दिया है। हम कुछ डिसाइड नहीं करेंगे। आप अगर गणेश की पूजा की इच्छा है आपकी, जी। तो आप करिए। क्योंकि महाराज जी, कई लोगों के मन में ऐसा भावना, क्योंकि हमारे मतलब हर जगह जाति पाति का अलग अलग है। कहीं क्रिश्चियन है, कहीं मुस्लिम है, कहीं हाँ सिख है, हाँ कहीं, तो जैसे हम किसी मुस्लिम को गीता अगर हम देते हैं, भैया इसको लो, जीवन में कुछ सीखो, कुछ आगे बढ़ो, तो वो पहले फोटो देख के दूर हट जाते हैं। हाँ। तो हमने इसमें कोई भी ऐसा धार्मिक स्लोगन अपना नहीं दिया है। मान्यता हमने कोई दी नहीं है। जी। हमने तो ये कहा है कि जो आपके अंदर इच्छा है वही ये पुस्तक है। तो महाराज जी, ये इसे वेद से रिलेटिव समझे या वेद से अलग समझे? नहीं, मैं जैसे स्वामी विवेकानंद जी का भक्त रहा हूँ, मतलब फॉलोअर रहा हूँ। जी। और स्वामी जी ने एक बात कही थी, मुझे फक्र है मैं सनातन में पैदा हुआ हूँ। जी। मुझे फक्र है मैं जी। सनातन में पैदा हुआ हूँ। और सनातन का पहले से ही पूरी दुनिया को देखने का नजरिया एक रहा है, जी। भेद नहीं किया। वसुधैव कुटुंबकम, जी। ये सनातन ही कह सकता है। जी। तो स्वामी विवेकानंद जी ने लास्ट में एक बात कही थी, मुझे पता है, मुझे फक्र है कि मैं इस धर्म में पैदा हुआ हूं, लेकिन मेरे धर्म में इतना ढोंग और पाखंड है, जी। लेकिन मैं एक नई लाइन दे रहा हूं, उठो, जी। जागो, और तब तक मत रुको जब तक आपकी लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जी। ये स्वामी जी ने कहा। अगर स्वामी जी इनको ही बढ़ावा देते तो स्वामी जी एक ताबीज बना के दे जाते कि इस स्लोगन की जरूरत नहीं है, जी। ये जी। पकड़ो ताबीज, इसको पहनो और आप पूरी कर लोगे। लेकिन जी। उन्होंने इसका सहारा नहीं लिया। जी। तो मैंने बहुत पढ़ा है, बहुत जिया है अपने जी। जीवन में। तो मैंने इसमें एक शब्द बनाया है, मुझे फक्र है कि मैं सनातन में पैदा हुआ हूं। और सनातन की ड्यूटी बनती है हर व्यक्ति की कि वो दुनिया को कुछ ना कुछ दे के जाए। जी। जैसे हमारे स्वामी जी दे के गए, जी। महात्मा बुद्ध दे के गए, महावीर जैन दे के गए, जी। हमारे जितने 60 दर्शन लिखे हैं सारे ऋषि मुनि दे के गए। जी। तो मैं ये दे के जाना चाहता हूँ, उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक आपकी इच्छा पूर्ण ना हो जाए। तो महाराज जी, ये इच्छा कैसे जागृत हुई आपके अंदर की, मतलब ऐसी एक पुस्तक की रचना की जाए? सबसे पहले तो ये जो जीवन की शुरुआत है, मैं एक व्यापारी था, जी। आप जानते हैं, जी। और मेरा अच्छा बड़ा व्यापार था। तो एक दिन ऐसे बैठे बैठे, सफल व्यापारी था, जी। तो मेरे अंदर इच्छा हुई कि मैं कौन हूं। जी। प्रश्न ये उठा अंदर से, मैं कौन मैं हूँ? कौन हूं। जी। और ये उठता रहा है सदा से, जिसने भी जिज्ञासा करी उसके उठ गया। जी। जब उठा तो ये मैंने इसको ढूंढने का प्रयास किया, ग्रंथों में, दर्शनों में, विद्वानों के पास गया,
जी लेकिन मुझे ऐसा कोई अनुभव वाला उत्तर नहीं मिला। मानने वाले मिले, मैं आत्मा हूं, हम्म, मैं रूह हूं, हम्म, मैं फलाना हूं। मैंने कहा मुझे तो महसूस नहीं होता मैं ये हूं। हम्म, बोले जी ये वो उस शास्त्र में लिखा है। मैं तो जी नहीं मानता उस शास्त्र को, भाई मेरी मर्जी है, जी मैं नहीं मानता। जी तो फिर ये जो जिज्ञासा थी, जब ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती चली गई, हम्म, तो जब इसका उत्तर मुझे नहीं मिला कहीं भी, जी अनुभव में नहीं मिला, मानने के लिए सबने कहा जी ये उत्तर है, ये उत्तर है, इसको पढ़ो, इसको पढ़ो, ये दर्शन कहता है, ये ग्रंथ कहता है। मैंने जी कहा नहीं, इतने सत्य नहीं हो सकते, सत्य एक होगा। जी। और वो सत्य मुझे अनुभव नहीं कराया किसी ने तो भी। महाराज जी जैसे हमारे चारों वेद हैं, जी तो इन चारों वेद से जो आपका इच्छा पूर्ति जो दर्शन है, इनसे अलग है या अथवा इन्हीं से निकाली हुई चीज है? देखिए, वेद को हम केवल, वेद एक धर्म का है, जी। हमारे सनातन धर्म का। ज्ञान महाराज जी एक धर्म का नहीं होता, लोगों की सोच है। मैं बता रहा हूं, वेदों को आधार हमारे ही धर्म नहीं मानते। तीन दर्शन, जी चारवाक दर्शन, जी आपका बुद्ध दर्शन जी और जैन दर्शन, जी ये तीनों वेदों को आधार नहीं मानते, इसीलिए इनको नास्तिक दर्शन कहा गया है। जी तो वेदों को आधार जो मानते हैं वो 6 दर्शन है, जी बाकी 3 दर्शन मानते नहीं हमारे धर्म में। और बाहर के धर्मों की और मान्यताओं की बात करें तो कोई मानता ही नहीं है। लेकिन मैंने सबको माना है, जी मैंने नास्तिकों को भी माना है, आस्तिकों को भी माना है, दूसरे धर्म के लोगों को भी माना है। मैंने कहा तो है 11,000 पेज मैंने इसलिए लिखे हैं, कोई भी किसी की मान्यता इसमें से छूटे ना। जी तो वेदों को भी इसमें रखा है, चारों युगों को रखा है, जी। सारे भगवानों को रखा है। तो महाराज जी मुझे लगता है कि मतलब मनुष्य जो 8 अरब व्यक्ति है इस दुनिया के अंदर, हाँ। तो सच्चा मित्र मतलब दर्शन बनेगा आने वाले समय में। ये तो आप जैसे विद्वान बता पाएंगे, क्योंकि ये है, मैंने पहली सीढ़ी और आखिरी बता दी। ये आपके अनुभव से शुरू होता है, आप कीचड़ में खड़े हो तो वहीं से शुरू है। जी ये नहीं है कि नहीं पहले नहा धो के कपड़े पहन के तिलक छापे लगा के फिर इस विधि मतलब में ये उतरो। नहीं कि आप नहा धो के या तिलक वगैरह बढ़िया आपकी श्रृंगार इच्छा करके, है। मतलब जब हम इसका अध्ययन करें नहीं, जैसे नहीं, हमारे रामायण नहीं, नहीं, भागवत नहीं, में नहीं। बगैर नहाए आप छू नहीं सकते हैं। मैं ये कहता हूं कि वो अध्ययन नहीं करना इसका, जी ये तो आपके जीवन का है, अनुभव है। अब ये मान के चलो, श्री कृष्ण जी का जन्म कहाँ हुआ, मथुरा में कहाँ, कौन सी कोठरी में हुआ? एक कारागृह में। कारागृह में। कारागृह के अंदर इच्छा उत्पन्न हुई, जी तो कारागृह तो कोई बाउंड्री तो रहा नहीं। नहीं। ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई उसके माताजी की और पिताजी की कि हम ऐसा बच्चा वीर योद्धा हो जो इस पाप के सिस्टम को खत्म कर दे। खत्म कर दे। अगर वो किसी अधीन होता कि पहले वो नहाए धोए, फिर वो बाहर निकलें, फिर वो पठन करें और फिर पैदा करें इच्छा, तो मुश्किल हो जाता। जी तो इसीलिए वो जहां आप हो, इच्छा आप कीचड़ में खड़े होके भी आप इच्छा उड़ने की कर सकते हो। जी क्या उस पर कोई कंट्रोल है? नहीं है। आप ग्रंथ को पढ़ते पढ़ते भी नीचता की इच्छा कर सकते हो, नहीं कर सकते? नहीं। नहीं, पढ़ते पढ़ते भी लोगों ने नीचता करी है, उदाहरण है हमारे पास, जी हमारे दर्शनों में, ग्रंथों में है। जो विद्वान व्यक्ति थे, सबसे बड़ा विद्वान रावण था, जी मानते? जी रावण ने नीचता की हरकत की, जी किसी की पत्नी का हरण कर लेना, इतने बड़े, जिसकी सोने की लंका थी। तो इच्छा पे कोई कंट्रोल तो नहीं है। नहीं। तो इसलिए हमारे कोई इसमें पठन का कोई ऐसा नहीं है, इसमें अनुभव का है। और मैंने क्यों लिखा है कि ये प्रारंभ है, जी ये अंत नहीं है। आप अपना लिखना शुरू कर दोगे, आज तक मान लो किसी की इच्छा ही नहीं हुई जैसे जी उड़ने की, अब जिस दिन वो इच्छा उत्पन्न हुई है उस दिन से तो नया अध्याय शुरू हो गया। जी जिसने मोबाइल बना दिया उसका नया अध्याय शुरू हो गया। जी अब मैं ये बैरिकेड लगा दूं यही सत्य है,
उससे आगे तो विकास ही रुक जाएगा, जी गति रुक जाएगी। जी। ये खूबसूरती है इसके अंदर। तो महाराज जी, आने वाले समय में सभी भक्तों को इससे पढ़कर जीवन में लाभ जरूर प्राप्त होगा मुझे, मतलब ये तो आपको आश्वासन देना ही है। नहीं नहीं, मुझे आप आश्वासन नहीं चाहिए, मुझे आपका, अब मैं लास्ट में, जी क्योंकि बहुत लंबा हो गया, जी अब लास्ट में मैं आपसे ये कहूंगा कि जो भी हमारी चर्चा हुई, जी इससे पब्लिक को क्या मिलेगा, जी या ये ऐसे ही किसी धर्म की भेंट चढ़ जाएगा, या ये ढोंग और पाखंड का एक पुलिंदा बन जाएगा। आप 200 से 300 शब्दों में एक वक्तव्य अपने अनुभव के आधार पर, जी मुझे आश्वासन नहीं देना, क्योंकि दर्शन मेरा कहता ही नहीं कि मुझे आश्वासन करो, जी। कि वो तो खड़ा है आपके साथ, वैसे ही मैं खड़ा हूं। हमारे देवी देवता ऋषिगण आश्वासन देते कि ये पढ़ोगे तो जरूर कल्याण होगा। नहीं नहीं, आश्वासन नहीं चाहिए, अनुभव आपका क्या कहता है। जी मैंने कह दिया, मान्यता और आश्वासन पे ये टिका ही नहीं है, जी इसका ये बह जाएगा वहां पे, जी मतलब इसका आधार है ही नहीं, इसका आधार है आपका अनुभव। जी और हम जितने भी लोगों से मिले, जिनकी भी हमने वीडियोस बनाई, कभी जी उनको ये नहीं कहा कि आप ये बोलो, जी हम ये कहते हैं कि आपका अनुभव क्या है। जी और अभी आप हमें देख के आए एक फंक्शन में, हम जी 4 प्रश्न पब्लिक के सामने छोड़ के आए हैं, जी इन 4 प्रश्नों का उत्तर दे दो। जी। तो आपका अनुभव हम जानना चाहते हैं, इस चर्चा के बाद आपका अनुभव क्या है। बहुत ही महाराज जी के साथ जो अभी लगभग आधे घंटे से के आसपास जो चर्चाएं इच्छा पूर्ति दर्शन के ऊपर, बहुत ही एक कहते हैं हृदय को गदगद कर देने वाली, और ना ही तो मैं ऐसी पुस्तक के विषय में कभी सुना था, और पहली बार इस चीज़ की जानकारी हुई मुझे। तो अंदर से हमारी भावना तो ये ऐसी निकली है कि जिस प्रकार जो कीचड़ के अंदर कमल होता है महाराज जी, और कमल के ऊपर पुष्प के ऊपर जो जल होता है, वो जल जो है पुष्प के ऊपर होता है, लेकिन जो है ना तो उस पुष्प के ऊपर उस जल का प्रभाव पड़ता है, और ना जल का प्रभाव उस पुष्प के ऊपर पड़ता है। तो ये तो वो पुस्तक आपने महाराज जी रचना कर दी है कि चाहे इसको कोई भी अगर पढ़ना चाहे तो उसके धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि मैं महाराज जी के आशीर्वाद से एक छोटा सा पदवी महाराज जी ने मुझे दिया है सन सुरक्षा मिशन के तरफ से जो है, और नववर्ष के प्रथम दिन का शुभ अवसर पर महाराज जी से आज हमारा भी भाग्य है, जो महाराज जी के साथ इतना सुंदर दर्शन के साथ हमारी जो आज नववर्ष पे पहली मुलाकात हुई है। तो पुस्तक के ऊपर भी दर्शन का जो हमें सुनने का लाभ मिला, उसका भी हमें अंदर से ये अनुभूति प्राप्त हुई महाराज जी, कि मुझे लगता है कि जिस प्रकार सांस को अपना समझते हैं, मैं यही कहूँगा 8 अरब लोगों से कि ये आपका सांस है, बिल्कुल। इसको जितना जल्दी हो सके महाराज जी से प्रार्थना है कि इसको प्रकाशित करें और लोगों तक पहुँचाए, ताकि लोग भी इसका लाभ उठाएं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि व्यक्ति संसार में जितने भी लोग हैं वो किसी ना किसी प्रकार से दुखी हैं, हर व्यक्ति की कोई ना कोई इच्छाएं होती जरूर है। अगर आपके पुस्तक से किसी का अच्छा भविष्य हो जाता है, मार्गदर्शन अच्छा हो जाता है, तो इससे बढ़िया कुछ और कोई नव वर्ष में कोई दूसरी बात हो नहीं सकती है। और मैं अपने जीवन को कृतार्थी समझूंगा कि नव वर्ष में ऐसे मार्गदर्शन पुस्तक अगर हमें भी प्राप्त हो जाए, तो महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, और हमें इन्होंने जो पदवी दिया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, और मैं आभारी रहूँगा। और सन सुरक्षा मिशन का जो भी कार्य है महाराज जी के दिशा अनुसार जैसा भी होगा उस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। श्री राधे। ये थे आचार्य जी, जो बड़े ही विद्वान हैं, आपने चर्चा सुनी होगी, और इन्होंने जो बात कही उनसे आप कितना सहमत हैं, हमारा दर्शन जो कहता है उससे आप कितना सहमत हैं, ये भी जरूर बताएं। और हमारा दर्शन, जैसे आचार्य जी ने कहा कि 2026 में नए वर्ष में मिले, तो ये मैं पहले ही घोषणा कर चुका हूं कि हिंदी का जो वर्जन है अध्याय वाइज 2026 में जरूर लॉन्च होगा कुछ अंश, और ये 7142 भाषाएं पूरे विश्व में हैं, सभी में ये प्रकाशित होगा। और वही हमारे 3 प्रश्न हैं, 3 व्यक्ति हम ढूंढ रहे हैं, और चौथा वो काम ढूंढ रहे हैं जो बार बार मैं कहता हूं, जिसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई हों, ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहे हैं।
जिसके अंदर इच्छा ना रहती हो ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहे हैं, और जो दो इच्छाओं के मिलन के बगैर पैदा हो गया हो ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहे हैं, और चौथा वो काम ढूंढ रहे हैं, इच्छा पैदा करना, पूर्ति करना, इसके अलावा कोई काम हो वह भी ढूंढ रहे हैं। और यही अभियान हमारा अब चलेगा कुछ दिन, और इसके बाद जब जैसे चारों तरफ से ये आ जाएगा कि ऐसा कोई नहीं है, फिर इसका प्रकाशन शुरू होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका महाराज जी। समय देने के लिए, और आप सभी के लिए एक बार पुनः नमन करता हूं और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय हो आप।